जी, मैंने किसी लालच में, किसी दबाव में आकर इस्लाम को कबूल नहीं किया, बल्कि अपनी मर्ज़ी से इस्लाम को कबूल किया। तब मैंने उनसे नंबर लेकर उमर गौतम साहब से कॉन्टैक्ट किया अपने डॉक्यूमेंट चेंज कराने के लिए। वो भी 2019 में, 4 साल तो मुझे समझ में ही नहीं आया कैसे, कहाँ पर डॉक्यूमेंट चेंज कराना है। अब दुबई में थी, वहां आपने इस्लाम कबूल किया। दुबई में क्या वहाँ जो मुस्लिम कंट्री है, तो क्या उनकी तरफ से ऐसा दबाव रहता है या कुछ बताया जाता है इस्लाम के बारे में बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से लोग मुतासिर होते हैं? क्या मामला रहता है दुबई में? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं हूं शमस कासमी और आप देख रहे हैं मिलर टाइम्स। और मेरे साथ सामने फ्रेम में मौजूद है सारा। सारा भी उन खुशनसीब लोगों में शामिल है जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया और अपना डॉक्यूमेंट्स बनवाने में उमर गौतम साहब की मदद हासिल की। उमर गौतम साहब पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने तकरीबन 1000 हिंदुओं का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया है। उमर गौतम साहब इस वक्त पुलिस हिरासत में है। हम आपको इस हवाले से भी अपडेट दे देते हैं कि आज 30 जून को उमर गौतम साहब की लखनऊ के एक लोअर कोर्ट में पेशी हुई। वहां मजीद 5 दिनों के लिए उनकी पुलिस रिमांड को बढ़ा दिया गया। इसके अलावा भी 3 लोगों की इस सिलसिले में गिरफ्तारी आई है और भी कुछ लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। तफ्तीश का सिलसिला भी जारी है। हमारे साथ सारा मौजूद है। सारा से जानते हैं कि सारा ने किसके दबाव में इस्लाम कबूल किया, किसने इन्हें मजबूर किया, किस तरह की इन्हें लालच मिली, क्या है पूरी सच्चाई। सारा, मिलर टाइम्स में स्वागत है और शुक्रिया भी कि आपने टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने किस दबाव में, किस लालच में आकर के इस्लाम को अपनाया? जी, मैंने किसी लालच में, किसी दबाव में आकर इस्लाम को कबूल नहीं किया, बल्कि अपनी मर्ज़ी से इस्लाम को कबूल किया। और इस पर किसी का ऐसा दबाव नहीं था। ऐसा क्या सबब बना जिसकी वजह से आपने इस्लाम को कबूल किया? मैंने इस्लाम को दुबई में कबूल किया था, वहाँ पर मेरी जॉब लगी थी। 2015 की बात है, अच्छा। जब मैं नौकरी के लिए गई थी वहाँ पर, तो दुबई में। वहीं पर मैंने जी, इस्लाम की तालीम हासिल की वहाँ पर। और वहीं पे सर्टिफ़िकेट मेरे वहीं के बने हुए हैं, डॉक्यूमेंट सारे दुबई के अच्छा। ही हैं मेरे पास। जी, वहीं पे तो मैंने सब। हुँ। उमर गौतम साहब से भी मिली आप इंडिया आने के बाद? जी नहीं, मुझे पता नहीं था कि इंडिया आके डॉक्यूमेंट चेंज करवाएँ कैसे? चेंज करवाने लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस क्या है? तो 2019 में जब मैंने जयपुर में, जहाँ पर मैं रह रही हूँ, वहाँ पे एक स्कूल में मैं इंटरव्यू के लिए गई। वहाँ पर मेरे एक टीचर से मुलाकात हुई, वो भी रिवर्स थे। उन्होंने मुझे बताया कि अगर आपको डॉक्यूमेंट चेंज करवाने हैं, नाम परिवर्तन कराना है लीगली, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उमर गौतम साहब से। तब मैंने उनसे नंबर लेकर उमर गौतम साहब से कॉन्टैक्ट किया अपने डॉक्यूमेंट चेंज कराने के लिए। वो भी 2019 में, 4 साल तो मुझे समझ में ही नहीं आया कैसे, कहाँ पर डॉक्यूमेंट चेंज कराना है। अच्छा, 4 साल आपको जरूरत ही नहीं पड़ी डॉक्यूमेंट चेंज कराने की? नहीं, नहीं। अच्छा, आप दुबई में। 2015 से जी। जी, 2015 से 2015 से 2017 में मैं वापस आ गई थी, दुबई छोड़ करके 2 साल बाद। इंडिया। जी, ओके। अब दुबई में थी, वहां आपने इस्लाम कबूल किया। दुबई में क्या वहाँ जो मुस्लिम कंट्री है, तो क्या उनकी तरफ से ऐसा दबाव रहता है या कुछ बताया जाता है इस्लाम के बारे में बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से लोग मुतासिर होते हैं? क्या मामला रहता है दुबई में? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफ दुबई है, वो अपनी की सेवा जारी कर रखी है उन्होंने, कि बस उनको हर फ्राइडे लेने आती है, सिर्फ लड़कियों को, वुमेन्स के लिए लेकर अच्छा। आती थी वो फ्राइडे के दिन सुबह में। और वहाँ पे उनकी जो क्लास होती है, इस्लामिक क्लासेस, उनके लिए वो पहले कुरान की तफसीर, उसमें हदीस और कुरान को पढ़ना, वो सब सिखाते हैं, बिल्कुल फ्री। बिल्कुल भी एक भी पैसा नहीं देना पड़ता, वो अपनी तरफ से सब कुछ सिखाते थे। तो तो वो मैंने बाद में जी, जी, तो वो मुस्लिम लड़कियों के लिए खास होता है या सबको उसमें बुलाते हैं वो? मुस्लिम लड़कियाँ, सिर्फ़ मुस्लिम लड़कियाँ नहीं, जो भी आना चाहती है, अदर अदर रिलिजन की भी जा सकती है वहाँ पर, कोई प्रेशर अच्छा। नहीं है, कोई आप अपनी अच्छा। मर्ज़ी से आओ। जी, अच्छा, उनकी तरफ से कोई क्रिश्चियन फोर्स नहीं होता है, कोई भी जा सकते हैं वहां, ऐसा रहता है? नहीं, नहीं, रिवर्स भी आते थे और जो बॉर्न मुस्लिम थे वो भी आते थे। अच्छा, सब आते थे, मतलब कोई फोर्स नहीं होता था उनकी तरफ से, जिसको भी आना है इस दर्स में शिरकत करे, ऐसा रहता है मामला? जी, तो आपने भी शिरकत की वहां उसमें? हाँ, वहाँ पर अच्छा। मैंने सब कुछ। जी, बोलिए।
जी, वहीं पर दुबई में मैंने सब कुछ सीखा, नमाज़ पढ़ना और कुरान को पढ़ना, उनकी उसकी तफ़सीर सब मैंने वहीं पे तालीम ली दुबई में ही। अ, अच्छा सर, आपने शादी की, आपके हस्बैंड भी रिवर्स हैं, तो उनसे कैसे आपकी मुलाकात हुई? मैं करेक्ट करना चाहूँगी, वो रिवर्स नहीं है, वो अच्छा, वो मुझसे कौन बहुत मुस्लिम है? यस। अच्छा, वो दुबई में मिले आपको? जी, अच्छा, तो सारा उमर गौतम साहब से जब आप डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए आई, उनसे आप मिली, दिल्ली आए होंगी, तो उनका कैसा रवैया था आपके साथ? जी, क्या पहले तो हम कहा? गए वहाँ 2019 में, जब पहले तो हमको एड्रेस ही नहीं मिला, बहुत मुश्किल से उनका एड्रेस जो मिल पाया, आईडीसी दावा सेंटर जो एक बहुत अंदर जाके था, इस्लामिक तंग दावा गलियों सेंटर। में? जी, जी, जी। तो उमर गौतम साहब तो वहाँ पर थे ही नहीं। हमको काज़ी आरिफ कासमी सर मिले थे। उन्होंने हमें बताया, मेरे डॉक्यूमेंट्स पहले चेक किए, फिर उन्होंने बताया कि कैसे हमको लीगल हम डॉक्यूमेंट चेंज करा सकते हैं। उमर गौतम साहब तो वहाँ पर थे भी नहीं। फिर वो बहुत मतलब 1 डेढ़ घंटा बाद आए। तो मुलाकात हुई उनसे, उमर गौतम साहब से आपकी, उन्होंने क्या कहा आने के बाद आपसे? उन्होंने हमको मेरे कुछ नहीं कहा, बस मेरे डॉक्यूमेंट्स देके और हमें बताया कि हम कैसे अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं कैसे चेंज करवा सकती हूँ, नाम वगैरह। तो फिर आप खुद गई थी ऑफिसों में या उन्होंने सारा काम किया आपका? नहीं, नहीं, हम खुद गए थे। उन्होंने हमें बताया कि ऐसे-ऐसे आपका गैजेट बनेगा और इतना खर्चा आएगा और उसके लिए आपको ही जाना पड़ेगा एक तो एफिडेविट के लिए और बाद में गैजेट ऑफिस भी आपको ही जाना पड़ेगा। उन्होंने रास्ता बता दिया, ऐसे-ऐसे आप चेंज करवा सकते हैं अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, गेट टुगेदर जो होता है, उनका प्रोग्राम होता है, उसमें भी आपने शिरकत की कभी? जी, हम 2019 में एक बार गए थे, मार्च में। तो जी, क्या वहां आपने मैं क्या देखा? क्या वहां लोगों को, गैर मुस्लिमों को भी बुला करके फोर्सफुली उनसे कहा जाता है, या कैसा माहौल देखा आपने उसका? जी, ऐसा तो कुछ नहीं था। बस जो व्यूअर्स थे और मेरी तरह जो और व्यूअर्स थे, उनसे भी बातचीत की जा रही थी कि आप इस्लाम में कैसे आए। बस यही 2-2 मिनट का उनका जो है स्पीच ली गई थी और कुछ नहीं था। बस खाने का प्रोग्राम था, फिर हम अपने-अपने घर आ गए। अच्छा सारा, आप ये बताइए कि आपको लगता है कि किसी को जबरदस्ती मुसलमान बनाया जा सकता है, या कोई जबरदस्ती इस्लाम कबूल कर सकता है? जी, ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। इस्लाम कोई ज़बरदस्ती का धर्म नहीं है। मैंने जब क्या इस्लाम कबूल किया, अपनी मर्ज़ी से कबूल किया था। क्या फीलिंग आती है इस्लाम कबूल करने में, या क्या फर्क महसूस होता है पहले और बाद की जिंदगी में? पहले और बाद की ज़िंदगी में, अब जो मुझे ज़िंदगी है, मैं उसमें बहुत खुश हूँ। मतलब एक सुकून-सा मिल रहा मुझे कि मरने के बाद अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि जन्नत में मुझे जगह दे। तो बहुत शुक्रिया सारा, आपने बातचीत की और अपना एक्सपीरियंस बताया। हमारे साथ सारा है जो जयपुर से हमारे साथ जुड़ी है। इन्होंने दुबई में ही 2015 में इस्लाम कबूल किया था। इनके पास 2 बच्चे भी हैं, इन्होंने शादी की है, और इनका साफ कहना है कि हमने जो कुछ किया अपनी मर्जी से किया। और गौतम साहब से तो ये 2019 में मिली है, और डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए यहाँ इनको जरूरत थी तो उनकी मदद इन्होंने हासिल की। हालांकि एक तरफ ये है, सारा की बातचीत है, दूसरी तरफ यूपी पुलिस का दावा है और मीडिया का भी यही कहना है कि उमर गौतम, काजी जहांगीर और कई लोगों ने जबरदस्ती 1000 से ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन कराया है। सोचने का और डिबेट का ये मकाम है कि क्या जबरदस्ती, फोर्सफुली किसी के धर्म को बदला जा सकता है? क्या कोई गन पॉइंट पर अपने मजहब को बदल सकता है? मजहब बदलना जिंदगी का सबसे बड़ा और मुश्किल फैसला होता है। कई सारे चैलेंजेस और मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे में ये आरोप कितना सच है, अदालत में साबित होगा। केस अभी जारी है, फिलहाल हम इंतजार करते हैं। कुछ लोग आ रहे हैं सामने, राब्ता कर रहे हैं, और जो अपनी स्टोरी, अपनी सच्चाई बता रहे हैं। अच्छा सारा, एक क्वेश्चन आ रहा था जहन में, मेरे जहन से निकल गया मेरा। तो बहुत शुक्रिया सारा, आपने टाइम दिया, हमसे बातचीत की, और अच्छा लगा। उम्मीद है आप अपनी जिंदगी में खुश रहें। फिर किसी और से मुलाकात होगी। हमारे जो नाजरीन हैं, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, बहुत तहजीब और दायरे के साथ कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर लिखिए।
फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।